एपिसोड के स्टार्ट में हमें फॉर्चून मोनूमेंट दिखाया जाता है जिसके पास चारों फैमिलीज के मेंबर्स और ढेर सारे लोग इकट्ठा होते हैं। यहाँ रिवील होता है कि इस फॉर्चून मोनूमेंट के अंदर क्रिएशन रेल्म की पावर्स छुपी हुई हैं, यानी जो कोई भी उन पावर्स को हासिल करेगा तो वो क्रिएशन रेल्म की स्टेज तक पहुंच जाएगा। इस रिवील के साथ ही लिनडोंग शूयन के साथ वहां जाता है। चारों फैमिलीज के मेंबर्स उसे देख के शॉक रह जाते हैं, मगर मू उसे वहां देख के बहुत खुश हो जाती है। इसी बीच उस फॉर्चून मोनूमेंट की पावर्स एक्टिवेट होने लगती हैं, जिसके बाद वहां 10 पिलर्स बाहर आ जाते हैं। उन पिलर्स को देख के मार्टिन लिनडोंग को बताता है कि तुम्हें इन 10 पिलर्स में से किसी एक को हासिल करना होगा और इसके लिए तुम्हें चाहे किसी से फाइट भी करनी पड़े तो तुम पीछे ना हटना। ये सुनते ही लिनडोंग उन पिलर्स में से एक सीट लेने के लिए रेडी हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे चारों बिग फैमिलीज के मेंबर्स मौजूद थे और 4 सीटें सिर्फ उनके लिए थीं। इसलिए सबसे पहले लैंगटियन अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है और उनमें से एक पिलर के ऊपर खड़ा हो जाता है। इसके बाद वैंग यन एल्डर टैंग के कहने पे दूसरे पिलर के ऊपर खड़ा हो जाता है, क्योंकि वैंग यन लिनडोंग से फाइट में हार चुका था। इसलिए उसे उस पिलर पे देख के सब लोग शॉक रह जाते हैं और कहने लगते हैं कि ये इस पिलर के काबिल नहीं है, क्योंकि ये एक बच्चे से फाइट में हार चुका है, क्योंकि इससे वैंग फैमिली की बेइज्जती हो रही है। इसलिए ये सुन के एल्डर टैंग बहुत गुस्सा हो जाता है और अपनी क्रिएशन रेल्म की पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है। सिर्फ यही नहीं, वो उन सबको कहता है कि अगर किसी को वैंग जेन के वहाँ पे खड़े होने से प्रॉब्लम है तो वो मेरे सामने आए और मुझसे मुकाबला करे। क्योंकि एल्डर टैंग क्रिएशन रेल्म की पहली स्टेज पे था, इसलिए उसकी पावर देख के सब लोग डर जाते हैं और फिर वहीं पे खामोश हो जाते हैं। अब इसके बाद किनशी, जिंग, टैंग शाओ और मू उन पिलर्स के ऊपर खड़े हो जाते हैं, यानी उन 10 में से 6 सीटों पे बिग फैमिलीज के मेंबर्स अपनी जगह बना लेते हैं। क्योंकि अब सिर्फ 4 सीटें बाकी थी, इसलिए ये देख के लिनडोंग आगे बढ़ने लगता है और उनमें से एक सीट की तरफ जाने लगता है। हालांकि लिनडोंग ब्रांच फैमिली से था, मगर उसकी हिम्मत और बहादुरी को देख के कायर और अंकल मू हैरान रह जाते हैं। तभी एल्डर टैंग लिनडोंग को आगे बढ़ने से रोक लेता है और कहता है कि ना तो तुम किसी बिग फैमिली से बिलोंग करते हो और ना ही तुम किसी बड़े सेक्ट का हिस्सा हो, इसलिए तुम उन फॉर्चून मोनूमेंट के पिलर्स के काबिल नहीं हो। ये सुनते ही लिनडोंग उसे कहता है कि ये फॉर्चून मोनूमेंट एंशिएंट सेक्ट के लोगों का है और उनके मुताबिक कोई भी इसे हासिल कर सकता है। मगर एल्डर टैंग उसे कहता है कि तुम्हारे सिवा इसे हर कोई हासिल कर सकता है। ये सुनते ही लिनडोंग उसे कहता है कि जब वैंग यन जैसा हारा हुआ बंदा उस पिलर के ऊपर खड़ा हो सकता है तो फिर मैं क्यों नहीं। क्योंकि इस बात से वैंग फैमिली की बेइज्जती हो गई थी, इसलिए ये सुन के एल्डर टैंग गुस्सा हो जाता है और अपनी पावर से गोल्डन पिलर को एक्टिवेट कर लेता है और उससे लिनडोंग पे अटैक कर देता है। ये देख के लिनडोंग भी अपने गोल्डन पिलर से एल्डर टैंग पे अटैक कर देता है, मगर एल्डर टैंग का गोल्डन पिलर बहुत पावरफुल था, इसलिए वो लिनडोंग के अटैक को डिस्ट्रॉय करने के साथ साथ उसे काफ़ी हर्ट भी कर देता है। क्योंकि एल्डर टैंग क्रिएशन रेल्म की पहली स्टेज पे था, इसलिए ये देख के कायर अंकल मू को कह के इस फाइट को रोकने का कहती है, मगर अंकल मू उसे कहता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि लिनडोंग जो कि इतनी बहादुरी से सबसे बातें करता है, उसके अंदर अपने से ज़्यादा लेवल वाले बंदे से लड़ने की पावर है भी या नहीं। अब बिना वेट किए एल्डर टैंग और लिनडोंग एक दूसरे के साथ फाइट करने लगते हैं। दोनों अपने अपने स्पीयर्स से एक दूसरे पे अटैक करने लगते हैं। इसी बीच एल्डर टैंग अपने गोल्डन स्पीयर से एक टोर्नेडो बना लेता है और लिनडोंग को उसके अंदर फांस देता है, मगर लिनडोंग अपनी पावर से खुद को उस टोर्नेडो से बाहर निकालने में कामयाब हो जाता है। क्योंकि एल्डर टैंग की पावर बहुत ज़्यादा थी, इसलिए ये देख के लिनडोंग अपनी एनर्जी को और ज़्यादा इंक्रीज कर देता है और अपनी डीमन एप फार्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जिसके बाद वो बिना वेट किए अपनी डीमन एप फार्म से एल्डर टैंग पे अटैक करने लगता है। हालांकि एल्डर टैंग क्रिएशन रेल्म की पहली स्टेज पे था, मगर उसे लिनडोंग के इस अटैक को रोकने में काफ़ी दिक्कत होने लगती है। ये देख के एल्डर टैंग गुस्सा हो जाता है और अपने गोल्डन स्पीयर की ड्रैगन फार्म से लिनडोंग पे अटैक कर देता है, जिस पे बिना वेट किए लिनडोंग भी अपने एंशिएंट स्पीयर की ब्लू ड्रैगन फार्म से एल्डर टैंग पे अटैक कर देता है। दोनों योद्धाओं के पावरफुल अटैक एक दूसरे से कोलाइड करने लगते हैं और उनके कोलिजन से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसके लगने से वो दोनों पीछे हट जाते हैं। क्योंकि लिनडोंग की पावर
एल्डर टैंग से मैच कर रही थी, इसलिए ये देख के वहाँ पे मौजूद सब लोग खुश होने लगते हैं और एल्डर टैंग का मजाक उड़ाने लगते हैं, क्योंकि लिनडोंग ने सबके सामने उसकी बेइज्जती कर दी थी। इसलिए ये देख के एल्डर टैंग गुस्सा हो जाता है और अपनी फैमिलीज के बंदूक को कह के लिनडोंग को मारने का कह देता है, क्योंकि ये उसके एल्डर का हुक्म था। इसलिए बिना वेट किए वैंग फैमिली के बंदे लिनडोंग पे अटैक करने लगते हैं, मगर शू जैन उनके बीच आ जाता है और उन्हें लिनडोंग पे अटैक करने से रोक लेता है, क्योंकि शू जैन बहुत पावरफुल था। इसलिए ये देख के वो सब डर के पीछे हटने लगते हैं, मगर एल्डर टैंग उन्हें वापस उन दोनों पे अटैक करने का कह देता है, जिस पे वो सब दोबारा लिनडोंग और शू जैन पे अटैक करने लगते हैं, मगर लिनडोंग अपनी पावर से उन सब पे अटैक कर देता है, जिसके लगने से वो सब दूर गिर जाते हैं। सिर्फ यही नहीं, लिनडोंग अपने हाई लेवल पपेट को भी बाहर निकाल लेता है, जिसे देख के एल्डर टैंग शॉक रह जाता है। अब बिना वेट किए लिनडोंग युआन पिल्स को बाहर निकाल लेता है और उन्हें हाई लेवल पपेट के अंदर ट्रांसफर कर देता है। ये देख के लिनडोंग हाई लेवल पपेट को ऑर्डर दे के एल्डर टैंग पे अटैक करने का कहता है, जिस पे बिना वेट किए हाई लेवल पपेट अपनी पावर से एल्डर टैंग पे अटैक कर देता है। क्योंकि हाई लेवल पपेट की पावर काफ़ी ज़्यादा थी, इसलिए ये देख के एल्डर टैंग एक बैरियर बना लेता है और ख़ुद को उसके अटैक से बचाने लगता है, मगर हाई लेवल पपेट जिसकी पावर काफ़ी ज़्यादा थी वो आसानी से एल्डर टैंग के बैरियर को तोड़ देता है और एक पंच मार के उसे दूर फेंक देता है। क्योंकि हाई लेवल पपेट ने एल्डर टैंग को काफ़ी हर्ट कर दिया था, इसलिए लिनडोंग इस बात का फ़ायदा उठा के अपनी थंडर फार्म को एक्टिवेट कर लेता है और अपने थंडर पंच से एल्डर टैंग को हिट कर देता है, जिसके लगने से एल्डर टैंग काफ़ी हर्ट हो जाता है और वो लिनडोंग से ये फाइट हार जाता है। यानी लिनडोंग एल्डर टैंग को हराने के बाद फॉर्चून मोनूमेंट के पिलर के काबिल हो जाता है। क्योंकि लिनडोंग ने एल्डर टैंग को हरा दिया था, इसलिए ये देख के सब लोग वैंग फैमिली का मजाक उड़ाने लगते हैं, जबकि एल्डर मू और कायर लिनडोंग की इस जीत पे खुश होने लगते हैं। अब बिना वेट किए लिनडोंग उन पिलर्स के पास चला जाता है और उनमें से एक सीट के ऊपर चढ़ जाता है, क्योंकि लिनडोंग ने ये सीट अपनी बहादुरी से हासिल की थी। इसलिए ये देख के मू खुश हो जाती है और उसे कॉन्ग्रेचुलेट करने लगती है। इसी बीच वो 10 पिलर्स कंप्लीट हो जाते हैं, यानी उन 10 पिलर्स पे 10 लोग आ जाते हैं। तभी फॉर्चून मोनूमेंट के सर्कल्स घूमने लगते हैं, जिनसे लाइट एनर्जी बाहर निकलने लगती है। ये देखे सभी फैमिलीज के मेंबर्स अपनी अपनी सीटों पे बैठ जाते हैं और उस फॉर्चून मोनूमेंट की पावर्स को ऑब्जर्व करने लगते हैं। इसी बीच लिनडोंग, जो कि उस फॉर्चून मोनूमेंट की पावर को ऑब्जर्व कर रहा था, वो एक और डिमेंशन में पहुंच जाता है, जिसे देख के वो शॉक रह जाता है। जिस पे मार्टिन उसे बताता है कि ये डिमेंशन फॉर्चून मोनूमेंट की पावर से बना हुआ है और इसके अंदर एंशिएंट सेक्ट्स की क्रिएशन रेल्म्स की पावर्स छुपी हुई हैं। ये सुनते ही लिनडोंग खुश हो जाता है और मार्टिन के साथ मिलके क्रिएशन रेल्म की पावर्स को ढूंढने लगता है। हालांकि वहाँ पे ढेर सारी पावर्स थी, मगर क्रिएशन रेल्म की पावर्स उन्हें कहीं नहीं मिलती। ये देख के लिनडोंग अपसेट होने लगता है। तभी मार्टिन की नज़र एक सुनहरी लाइट पे पड़ती है, जो कि इधर उधर घूम रही होती है। उसे देख के मार्टिन लिनडोंग को बताता है कि ये सुनहरी लाइट एक सोल मोनूमेंट है। अगर तुमने इसे पकड़ लिया तो तुम इससे क्रिएशन रेल्म की पावर्स के बारे में पूछ सकते हो। ये सुनते ही लिनडोंग फौरन मार्टिन के साथ उस सोल मोनूमेंट का पीछा करने लगता है। हालांकि लिनडोंग की पावर काफ़ी ज़्यादा थी, मगर फिर भी उसे उस सोल मोनूमेंट को पकड़ने में दिक्कत होने लगती है। तभी लिनडोंग काफ़ी देर के बाद उस सोल मोनूमेंट को पकड़ने में कामयाब हो जाता है। अब जैसे ही वो सोल मोनूमेंट को पकड़ता है तो वो सोल मोनूमेंट एक छोटी सी लड़की में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, जो कि ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है और कहती है कि अगर तुमने मुझे जाने ना दिया तो वो बुरी चीज़ें मुझे पकड़ लेंगी। वो लड़की ये सब बता रही होती है, तभी वो ईवल मॉन्स्टर्स जिन्होंने एंशिएंट सेक्ट को डिस्ट्रॉय किया था वो वहां आ जाते हैं, जिन्हें देख के लिनडोंग शॉक रह जाता है, क्योंकि वो ईवल मॉन्स्टर्स बहुत पावरफुल थे। इसलिए ये देख के लिनडोंग मार्टिन के साथ वहां से भागने लगता है। तभी वो ईवल मॉन्स्टर्स उस लड़की के पास आ जाते हैं और अपनी पावर से उस पर अटैक करने लगते हैं। ये देख के लिनडोंग
उस लड़की के आगे आ जाता है और उसे उन इवल मॉन्स्टर्स के अटैक से बचाने लगता है। तभी एंसेस्ट्रल सिंबल जो उसे मास्टर ने दी थी वो लिंडोंग की बॉडी से बाहर आ जाती है, जिससे मास्टर भी बाहर आ जाता है और अपनी पावर से उन इवल मॉन्स्टर्स पे अटैक कर देता है और आसानी से उन सबको डिस्ट्रॉय कर देता है। क्योंकि मास्टर उस लड़की का टीचर था, इसलिए ये देख के वो लड़की उसके पास चली जाती है, जिस पे मास्टर उसे लिंडोंग को क्रिएशन रेल्म की पावर्स के पास ले जाने का कह देता है। क्योंकि ये उसके मास्टर का ऑर्डर था, इसलिए बिना वेट किए वो लड़की लिंडोंग और मार्टिन को अपने हाथों से पकड़ लेती है और फिर उन्हें एक और डिमेंशन में ले जाती है। अब जैसे ही वो दोनों उस डिमेंशन में पहुंचते हैं तो उनके सामने क्रिएशन रेल्म की सभी पावर्स आ जाती हैं। क्योंकि वो पावर्स बहुत ज़्यादा पावरफुल थी, इसलिए लिंडोंग उन्हें देख के बहुत खुश हो जाता है और फौरन उस लड़की को कहता है कि क्या मैं इन पावर्स को कल्टीवेट कर सकता हूँ, जिस पे वो लड़की उसे ऐसा करने से मना कर देती है। ये सुनते ही लिंडोंग शॉक रह जाता है और फिर वहीं पे अपसेट होने लगता है, जिस पे वो लड़की उसे बताती है कि क्योंकि तुम मास्टर की पावर्स के इनहेरिटर हो, इसलिए ये पावर तुम्हारे काबिल नहीं है। अगर तुमने किसी पावर को कल्टीवेट करना है तो वो ये पावर है। तभी उनके सामने पर्पल कलर की एनर्जी आ जाती है, जो कि इतनी पावरफुल होती है कि उसे देख के मार्टिन और लिंडोंग दोनों शॉक रह जाते हैं। अब बिना वेट किए वो लड़की उन दोनों को उस पर्पल एनर्जी के अंदर ले जाती है, जिससे गुजरते ही दोनों एक और डिमेंशन में पहुंच जाते हैं, जहां उनके सामने 4 बहुत बड़े पिलर आ जाते हैं जो कि जंजीरों से बांधे होते हैं। अब जैसे ही लिंडोंग उन पिलर्स के पास पहुंचता है तो उनकी एनर्जी को देख के वो शॉक रह जाता है और इसके साथ ही सीज़न 3 यहीं पे एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको सीज़न 3 की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं सीज़न 4 के एपिसोड्स को भी एक्सप्लेन करूं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।